हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल। और देखते हैं कि क्या है आपके पर्सन की फीलिंग्स, करंट फीलिंग्स आपकी तरफ। लेकिन पहले हम आपकी और उनकी कंबाइंड एनर्जी देख लेते हैं और उसके बाद हम देखेंगे कि उनकी क्या फीलिंग्स हैं इस कनेक्शन में। और लास्ट में हम ये भी देखेंगे कि अगर कोई नए पर्सन हैं आपकी लाइफ में तो उनकी फीलिंग्स कैसी हैं आपकी तरफ। तो सबसे पहले आपकी और जो भी पर्सन इस वक्त आपके माइंड में है उनकी कंबाइंड एनर्जी देखते हैं। सो लेट्स सी व्हाट इज़ द कंबाइंड एनर्जी। और ये है 7 ऑफ कप्स। तो ऐसा लग रहा है कि आप दोनों ही ड्रीमिंग कर रहे हैं। वो आपके बारे में सोच रहे हैं और आप उनके बारे में सोच रहे हैं। वो आपके ख्वाबों में आते हैं और आप उनके ख्वाबों में आते हैं। और ये बिल्कुल नो कांटेक्ट सिचुएशन भी हो सकती है कुछ लोगों के लिए। और कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है कि हाँ, आप लोग एक रिलेशनशिप में हैं। तो अब मैं देखती हूँ कि उनकी फीलिंग्स क्या हैं आपकी तरफ। उनकी फीलिंग्स क्या हैं मेरे व्यूअर्स की तरफ। आई पुल 3 कार्ड्स, मैं 3 कार्ड्स निकालूंगी। हमारे पास है 2 ऑफ पेंटिकल्स, फिर है एम्परर और है 5 ऑफ सॉर्ड्स और बॉटम ऑफ द डेक पर एनर्जी है स्ट्रेंथ। देखिए, ये बिल्कुल थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है कुछ लोगों के लिए। और कुछ लोगों के लिए मुझे दिखाई दे रहा है कि किसी भी वजह से मे बी उनका पूरा फोकस इस रिलेशनशिप में नहीं है। और ये भी हो सकता है कि उनके पास बहुत सी और भी ऑप्शंस हैं और वो कनेक्शन में इन एंड आउट हैं। बहुत ज़्यादा सीरियसनेस वो आपको शो नहीं कर रहे हैं। वैसे भी एम्परर की एनर्जी है। एम्परर कभी भी अपनी फीलिंग्स शो नहीं करता। और एम्परर से भी ये लग रहा है कि वो पहले से ही हो सकता है मैरिड हो कुछ लोगों के लिए। और 2 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी भी मुझे यही दिखा रही है। तो कुछ लोगों के लिए ऐसा है कि वो पहले से ही किसी और रिलेशनशिप में है और उनका पूरा फोकस आपकी तरफ नहीं है। लेकिन बॉटम ऑफ द डेक पर ये स्ट्रेंथ कार्ड है जो ये दिखा रहा है कि ये कनेक्शन बहुत ही स्ट्रांग हो सकता है। ऐसा भी नहीं है कि उनके दिल में कोई भी फीलिंग्स ना हो, ऐसा बिल्कुल नहीं है। लेकिन इस रिलेशनशिप में कहीं ना कहीं एक इम्बैलेंस है। शायद आप ही सारी कोशिश कर रहे हैं और वो इसमें ज़्यादा इनपुट नहीं दे रहे हैं, ऐसा मुझे नज़र आ रहा है। और इस कनेक्शन को आगे बढ़ाने के लिए बहुत ही एफर्ट्स आपको लगाने पड़ रहे हैं। नॉट ओनली दैट, ऐसा भी हो रहा है कि आप लोगों के बीच में फाइट्स हों या ईगो इश्यूज हों। एम्परर की एनर्जी हमेशा अपर हैंड रखने वालों की ही होती है। मोस्ट ऑफ द टाइम्स ऐसा ही देखा गया है। तो मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि आप लोगों के बीच में या तो कांस्टेंट आर्ग्यूमेंट्स होती हैं और कुछ ना कुछ ईगो इश्यूज रहते हैं। अब मैं एक बार बैकग्राउंड कार्ड्स पर भी देख लेती हूँ। यहाँ पर 6 ऑफ वॉन्ड्स है और हीरोफॉन्ट है। तो हीरोफॉन्ट और एम्परर को देखते हुए मैं यही कहूँगी कि हाँ, उनमें आपके प्रति फीलिंग्स तो ज़रूर हैं और किसी भी मोड़ पर ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग और सीरियस कनेक्शन हो सकता है। मगर ईगो इश्यूज हैं। आप देख सकते हैं हमारे पास 6 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है जो कि जीत को दर्शाता है और 5 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी भी कुछ ऐसी ही होती है। तो ये टोटली आप पर है कि आप आगे इस कनेक्शन
को ले जाना चाहते हैं या नहीं। ये है करंट स्टेट, ये है उनकी फीलिंग्स इस वक्त। वो शायद आपको डायरेक्टली नहीं कहते होंगे कि वो कैसा महसूस करते हैं। और अब देख लेते हैं कि अगर आपकी ज़िंदगी में कोई न्यू पर्सन है, नए पर्सन है, तो उनकी क्या फीलिंग्स हैं आपकी तरफ। तो देखते हैं क्या फीलिंग्स हैं इस न्यू पर्सन की आपकी तरफ। न्यू पर्सन टुवर्ड्स यू। और हमारे पास है हीरोफेंट एंड नाइट ऑफ सॉर्ड्स, और फिर है द हाई प्रीस्टेस, और बॉटम ऑफ द डेक पर है हैंग्ड मैन। देखिए, ये जो भी नए पर्सन हैं आपकी ज़िंदगी में, ये आपके एक सीक्रेट एडमायरर हो सकते हैं। हाई प्रीस्टेस से मुझे यही समझ में आ रहा है, कहीं ना कहीं सीक्रेटली वो आपको एडमायर करते हैं, और अभी तो उनका कोई इरादा नहीं है कोई भी एक्शन लेने का, क्योंकि हैंग्ड मैन की एनर्जी है। लेकिन हाँ, ये कनेक्शन आगे जाकर कोई भी रूप ले सकता है अगर इसमें एफर्ट्स डाले जाएं। तो अगर आप एफर्ट्स करेंगे, लेकिन हाँ, बिल्कुल आपको ये देखना होगा कि उनका इंटरेस्ट है कि नहीं, तभी एफर्ट्स करने चाहिए। तो फ्यूचर में कुछ इसमें उम्मीद लगती है। और दूसरी चीज़ जो मैं देख पा रही हूँ यहाँ नाइट ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी से, ऐसा लगता है कि वो बहुत ही एनर्जेटिक तो है ही हैं, लेकिन हो सकता है कि बहुत ही शार्प टंग हो उनकी। जैसे कि अक्सर वो ऐसी बातें कह सकते हैं बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड होकर, जो आपको अच्छी ना लगें। तो आपको बहुत केयरफुल रहने की भी ज़रूरत है, क्योंकि ऐसे कोई प्रॉमिसिंग कार्ड्स नहीं हैं। और बैकग्राउंड कार्ड्स पे भी देख लेते हैं। टेम्परेंस मीन्स बैलेंस। कोई बहुत अच्छी आई मीन आप ये नहीं कह सकते हैं कि वो प्यार ही करते हैं, वो सीक्रेटली आपको एडमायर कर सकते हैं, लेकिन एज सच कोई इस टाइप की सीरियस फीलिंग्स वो नहीं रखते हैं एज ऑफ नाउ। फिर यहाँ पर 7 ऑफ सॉर्ड्स है, जो कि एक स्नीकी टाइप की एनर्जी है कि वो नहीं जानते कि कैसे कुछ किया जाए, और अगर वो कुछ स्टेप लेंगे भी तो वो आधा अधूरा सा होगा और चोरी छिपे होगा। यहाँ पर हाई प्रीस्टेस भी है, तो कुछ भी कॉन्क्रीटली कहा नहीं जा सकता। कोई बहुत ही अच्छे और प्रॉमिसिंग कार्ड्स नहीं हैं। तो ये थी आपकी आज की रीडिंग। कुछ भी आपके साथ रेजोनेट किया हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। और अगर ये रीडिंग आपको अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और मैं आपसे फिर मिलती हूँ एक नई रीडिंग में। तब तक के लिए बाय एंड लॉट्स ऑफ लव।